पुजारी यानी कि नकली ड्राइवर के बिल्कुल बगल में तांत्रिक सिंघाड़ा खड़ा था, जिसे देखकर वो थर-थर काँपने लग गया और बदन जवाब देने लग गया था। सिंघाड़ा, जिसकी उम्र लगभग 200 साल की होगी, बेहद ही मोटा और गठीला शरीर, बड़े-बड़े जटाधारी लंबे बाल, पूरे शरीर पर राख लेपी हुई थी, जिसके कारण उसका पूरा शरीर राख से सफ़ेद नजर आ रहा था। बड़ी-बड़ी दाढ़ी मूंछ और बेहद ही डरावनी सफ़ेद आंखें जो कि किसी को भी डरा दे। हाथों और पैरों के बड़े-बड़े नाखून और काला लंगोट पहने हुए था। उसे देखकर पुजारी क्या, अगर कोई और होता तो वो भी डर जाता। पुजारी थर-थर काँप रहा था। डर के कारण उसने अपनी पैंट में ही काम कर दिया था। दिल उसका किसी ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था। पुजारी डरते हुए पीछे दीवार से जा लगा। सिंघाड़ा बस गुस्से से उसे ही घूरे जा रहा था। अगले ही पल सिंघाड़ा बिल्कुल उसके पास में आ गया और बेहद ही डरावनी और मोटी आवाज़ में बोला, कौन है तू और यहाँ क्या लेने आया है? ये सुनकर पुजारी थर-थर काँपने लग गया और बदन उसका जैसे सूखकर कांटा ही हो गया था। पुजारी के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी ज़ुबान को लकवा ही मार गया हो। सिंघाड़ा ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, मैंने पूछा कौन है तू, क्या लेने आया है यहाँ? सुनाई नहीं देता क्या? ये सुनकर पुजारी तो बुरी तरह डर गया। इतने में विराज भाग कर वहाँ आया और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, गुरुदेव, ये मेरा ही आदमी है, ड्राइवर है ये। सुनकर सिंघाड़ा थोड़ा सा दूर हट गया और अंदर जाने लगा। विराज पुजारी को घूरते हुए बोला, ड्राइवर के बच्चे, मैंने तुझसे कहा था ना कि बाहर ही इंतज़ार करना मेरा, फिर अंदर क्या लेने के लिए आया है? अभी मरवा देता ना मुझे। इतना कहकर विराज गुस्से से सिंघाड़ा के पीछे चला गया। पुजारी भी डरते हुए धीरे धीरे दबे पाँव उनके पीछे चलने लगा। काफ़ी आगे जाने के बाद में पुजारी ने देखा कि गुफा सच में बेहद ही बड़ी थी और चौड़ी भी। अंदर कई और तांत्रिक भी बैठे हुए थे। एक और आग जल रही थी और हर जगह कुछ किताबें, कहीं खून तो कहीं खोपड़ियाँ बिखरी हुई थी। हर ओर काली शक्तियों के मंत्र लिखे हुए थे। सिंघाड़ा ने एक खोपड़ी उठाई और उसे आग में दे मारा और फिर गुस्से से चिल्लाया, वो जो लड़का आया था वो शिव मंदिर से आया था। वो कौन था इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, वो कलावती को लेने ही आया था। समझ में आया? विराज अपने दोनों हाथ जोड़कर डरते हुए बोला, गुरुदेव, उसे पकड़ने का कोई तो रास्ता होगा ना? सिंघाड़ा गुस्से से बोला, डर मत, जो डर गया समझो कि वो मर गया, इसलिए डरना बंद कर दे। ये सुनकर विराज बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया और अपने डर पर काबू करने की कोशिश करने लग गया। एक और छिपकर खड़ा पुजारी ये सारी बातें सुन रहा था। सिंघाड़ा वहीं आग के पास में चक्कर काटते हुए कुछ सोचने लगा और फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगा और थोड़ी देर बाद में अपनी आंखें खोलते हुए बोला, उसका गुरु तुम लोगों के साथ में घुस चुका है। वो वेश बदल कर घुसा है, कौन है बस यही पता नहीं चल रहा है। ये सुनकर एक और खड़ा पुजारी बुरी तरह डर गया और थर-थर काँपने लग गया। विराज बड़ी-बड़ी आंखों से सिंघाड़ा को देखते हुए बोला, कौन है गुरुदेव वो, बताइए ना, मैं अभी उसकी गर्दन पकड़कर आपके सामने ले आऊँगा। सिंघाड़ा अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, शिव उसके साथ है, उसे पकड़ पाना इतना आसान काम नहीं है। वो कौन है इसका भी पता नहीं चल पा रहा है। कोई बात नहीं, कब तक बचेगा वो हमसे, मैं जल्द ही उसका सारा पता लगा लूँगा। सिंघाड़ा से कोई नहीं बच सकता है और ना ही कोई सिंघाड़ा को धोखा दे सकता है। ये सुनकर विराज ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और वहाँ से चला गया। पुजारी भी उसके साथ में वहाँ से निकल गया। इधर हवेली के बाहर एक कार आकर रुकी और उसमें से अवनी बाहर निकली और ग्राउंड की ओर चली गई। तभी अचानक से उसे किसी के हाथ अपनी छाती पर महसूस हुए। ये देखकर अचानक से अवनी घबरा गई और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो अचानक से विराज ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, कहाँ गई थी मेरी प्यारी बेबी? अवनी अपना मुंह बनाते हुए बोली, चलो कम से कम तुम्हें मेरी फिक्र तो है, वरना मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए हो। विराज उसके होंठों को चूमते हुए बोला, बहुत फिक्र होती है मुझे तुम्हारी, और तुमने ये बात भला सोच भी कैसे ली कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी। इतना कहकर विराज ने अवनी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे गार्डन में एक और काउच पर अपनी गोदी में लेकर बैठ गया। उसकी गर्दन को पागलों की तरह चूमते हुए बोला, डरो मत, कोई नहीं है यहाँ हमें देखने वाला, ओके, इसलिए डरते नहीं हैं बेबी। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और नशीली आवाज़ में बोली, मैं तुम्हें इतनी ही अच्छी लगती हूँ तो शादी कर लो मुझसे। विराज उसके होंठों पर किस करते हुए बोला, मुझे शादी में कोई बिलीव नहीं है, बस तुम ये समझ लो कि हमारी शादी हो चुकी है, अब तो तुम हमारे बच्चे के नाम सोचना शुरू कर दो। ये सुनकर अवनी की आंखें बड़ी हो गई और वो उसे घूरते हुए बोली, ओह विराज बाबूजी, आप ना प्लीज़ अपनी लिमिट में रहिए, शादी से पहले आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, लोग क्या सोचेंगे? विराज हंसते हुए बोला, मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें जो कहना है उन्हें वो कहने दो, यू आर माइन, ओके। अवनी अपना मुंह बनाते हुए बोली,
मुझसे शादी कर लोगे तो भला तुम्हारा क्या चला जाएगा। विराज हंसते हुए बोला, ओके मेरी डार्लिंग, कर लेंगे शादी। मैं पूछ लूँगा घर पर, लेकिन एक बार यहाँ का काम ख़त्म हो जाए और हम यहाँ से चले जाएं फिर ओके। अवनी विराज की आंखों में देखते हुए बोली, तुम सच कह रहे हो ना। विराज उसके माथे पर किस करते हुए बोला, मुझ पर यकीन नहीं है। अवनी हंसते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं है। विराज उसे घूरते हुए बोला, ठीक है, मत करो यकीन, तुम्हारी मर्जी है। इतना कहकर विराज ने अपना मुंह घुमा लिया। अवनी उसके गाल पर किस करते हुए बोली, अरे मजाक कर रही थी, तुम तो बुरा मान गए हो। इतने में विराज की नज़र एक जगह जाकर टिक गई। उसकी आंखें डर के कारण बड़ी हो गई। एक बेहद ही खूबसूरत औरत जो मर्दों को अपना शिकार बनाती है। कमरे के बिल्कुल बाहर कबीर के सामने विनय खड़ा था, जिसका माथा पसीने से भीगा हुआ था और उसके बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी, जिसे कबीर साफ महसूस कर सकता था। कबीर कुछ पर रुक कर डरते हुए बोला, क्या हुआ। विनय ने जल्दी से कबीर का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर खींचकर धीरे से बोला, तुझे मालूम भी है क्या, मुझे अभी अपने कमरे में वो अशोक नज़र आया था। जल्दी से एक काम कर, वो अंगूठी मुझे दे दे जिसमें कलावती को कैद किया गया था। वो अंगूठी मेरे पास में सेफ रहेगी, समझ में आया। जल्दी बताओ अंगूठी कहाँ है। अरे कुछ बोलेगा भी क्या, मेरे मुंह की तरफ ऐसे क्या देख रहा है। कबीर डरते हुए बोला, तू तू क्या बोल रहा है। तू विनय ही है ना, तू ही तो अभी मुझसे वो अंगूठी लेकर गया था। ये सुनकर विनय बुरी तरह डर गया और गुस्से से बोला, साले तू पागल हो गया है क्या, तेरा दिमाग तो ठीक है। मैं तो अभी अपने कमरे से आया हूँ, तूने मुझे अंगूठी कब दे दी। इसलिए अब ज़्यादा मजाक मत कर और मुझे जल्दी से वो अंगूठी दे। तो साला अशोक उस अंगूठी को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और यार कुछ भी का मतलब तो तू बखूबी जानता है। कबीर ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ दिया और अब उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। बदन थर थर काँपने लग गया था। कुछ देर पहले ही सारी घटनाएं अब उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चक्कर काट रही थी। इतने में कबीर धीरे से बोला, इसका मतलब है कि वो अशोक था। विनय गुस्से से चिल्लाया, साले तू पागल हो गया क्या, क्या बकवास कर रहा है। तू ढंग से कुछ बताएगा भी क्या, या फिर मुझे यूं ही गोल गोल घुमाता रहेगा। अरे कौन अशोक था, हुआ क्या है, कहाँ है वो अंगूठी। कबीर डरते हुए बोला, अभी तेरा रूप बनाकर कोई आया था और उसने मुझसे वो अंगूठी मांगी थी। विनय ये सुनकर बुरी तरह कांप उठा और डरते हुए बोला, तूने अंगूठी दे दी क्या। कबीर ने डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया और ये देखकर विनय ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और बोला, हमारी वर्षों की मेहनत बर्बाद हो गई, सारा काम चौपट हो गया। कबीर गुस्से से बोला, सारी गलती मेरी ही है, मैं ही उसे पहचान नहीं पाया कि वो तेरे वेश में अशोक है। विनय कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वो अशोक एक पहुंचा हुआ एआर है। एआरी के फन का तो बादशाह था वो, बड़े बड़े उसके धोखे में आ जाते हैं। इतने में कबीर ने अपना सर ऊपर किया और पागलों की तरह हंसते हुए बोला, बड़े बड़े आ जाते होंगे, लेकिन कबीर सिंह ज़्यादा नहीं, उस जैसे बड़े बड़े भूतों को ठिकाने लगा चुका हूँ मैं। ये सुनकर विनय के चेहरे पर भी एक टेबल स्माइल आ गई और उन दोनों ने आपस में ताली मार ली। इतने में कबीर ने अपने गले में से लोकट निकाला और विनय के गले में डालते हुए बोला, समझो कि दूसरा मोहरा भी हमारे हाथ में लगने वाला है। विनय ने उस लोकेट को गौर से देखा जिसमें कि कलावती कैद थी और हंसते हुए बोला, नाखून देकर पहचान लिया था क्या। यह सुनकर कबीर ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, साले के नाखून गहरे नीले थे, मैं तभी समझ गया था कि ये विनय नहीं बल्कि उसका वेश बदल कर आया हुआ कोई बहरूपिया है। सिंगाड़ा के कहे मुताबिक मैंने भी पहले ही कलावती को अंगूठी में से निकाल कर इस लॉकेट में कैद कर लिया था। मैंने भी उसे नकली अंगूठी पकड़ा दी। अच्छा अब तू जा, ये भूत प्रेत बुरी आत्माएं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। वैसे भी अब तो सिंगाड़ा भी हमारे साथ में है। विनय ने जहरीली मुस्कुराहट में हाँ में से हिलाया और वहाँ से चला गया। दरवाजे के पास में खड़ी मान्या उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। उनकी बातें सुनकर मान्या की आंखें भी डर के कारण अब बड़ी हो चुकी थी। इतने में कबीर दरवाजे की ओर मुड़ा और ये देखकर मान्या घबरा गई और अंदर चली गई। कबीर ने पूरे कॉरिडोर में चारों ओर नज़रें दौड़ाई और बोला, अशोक जी, आपकी बहना को तो अब हमारे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। उसकी मौत तो लिखी हुई है। मतलब मौत तो उसकी 3 साल पहले ही लिखी हुई थी, अब तो उसकी आत्मा की मौत लिखी हुई है। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर कबीर की हल्की सी हंसी निकल गई और वो हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा था कि तुम वेश बदल कर आओगे और कबीर सिंह ज़्यादा को उल्लू बनाकर चले जाओगे। ना 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 बच्चा, कबीर को उल्लू बनाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अफसोस कि धोखा तो तुम मुझे देने के लिए आए थे, लेकिन धोखा तो तुम खुद ही खा गए। अब क्या बनेगा तुम्हारा, आज भी तुमने वही नादानी की है ना। इतना कहकर कबीर हंसते हुए कमरे में चला गया और दरवाजे को बंद कर लिया। उसके वहाँ से जाते ही एक और से एक साया बाहर निकला जिसके हाथ में वही अंगूठी थी। उस साय ने एक ही झटके में वो अंगूठी दीवार से दे मारी और अंगूठी का तो कचूमर ही निकल गया।
वो साया बेहद ही गुस्से में और बेहद ही डरावनी आवाज़ में बोला, बहुत खूब, मान गए तुम। तुम्हारी अक्लमंदी की मैं दाद देता हूँ। बढ़िया, लेकिन मुझे धोखा देने की सज़ा तो अब तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। नाखूनों का रंग देखकर मुझे पहचान लिया तुमने। तुम हार कर भी इस बाजी को जीत गए थे। कोई बात नहीं, अब मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए तुम मेरी मेनका को क्या करते हो। मैं मेनका को कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। एक प्रेत की शक्तियाँ क्या होती है यह मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर वो साया वहीं अंधेरे की तरह बिखर गया और पूरे कॉरिडोर में एक जानलेवा सन्नाटा सा छा गया और ऐसा लगने लगा कि मानो वहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। कबीर ने अंदर जाकर देखा तो मान्या उसकी ओर पीट करके बेड के दूसरे सिरे पर सोई हुई थी या फिर सोने का नाटक कर रही थी। मान्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने मन में बोली, क्या मैंने जो सुना वो सच था क्या? ये अशोक कौन है और ये किस अंगूठी की बात कर रहे थे? इतने में कबीर उसके पास में आ गया और मान्या की गर्दन पर किस करते हुए बोला, नींद आ गई है क्या मेरा बच्चा? मान्या धीरे से बोली, अगर तुम सोने दोगे तो आ जाएगी। कबीर ने उसका मुंह एक ही झटके में अपनी ओर घुमा लिया और उसे कसकर अपने सीने से लगाते हुए बोला, मेरे सीने से लगकर सोओगी तो सोने दूंगा, नहीं तो फिर मैं मूड बना लूँगा। मान्या सहमी सी आवाज़ में बोली, मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं है, कल करेंगे प्लीज़। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं? सच सच बताना, मेरी कसम है तुम्हें। कबीर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, अगर कसम नहीं दोगी तो भी मैं सच ही बताऊंगा। अब पूछो कि क्या सवाल है। मान्या धीरे से बोली, यह यार क्या होता है? ये सुनते ही कबीर के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।